हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। वेयर इज़ बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ऑप्शन हैं आसाम, उड़ीसा, गुजरात या फिर कर्नाटका। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वैन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड पोस्ट डे ये हर साल 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1874 में इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था स्विस कैपिटल बर्न में। और डिक्लेयर कब किया गया कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कांग्रेस हुई थी, इनकी मीटिंग हुई थी टोक्यो जापान में 1969 में। उसी दौरान ये घोषणा की गई थी। आपको जानना चाहिए 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अपनी 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इसी वजह से इस वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम भी है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। आपको जानना चाहिए भारत नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट कर रहा है 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। Who were awarded the 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। 2024 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकोन। आपको जानना चाहिए 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन को दिया जाएगा, ऐसा नोबेल असेंबली ने अनाउंस किया है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में। आपको बता दीजिए दोनों ही पर्सन हैं, एम्ब्रोस एंड रूवकोन, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। तो इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी किया है और इसका क्या रोल होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में, उसको उजागर किया है। आपको बता दें माइक्रो आरएनए ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल को हेल्प करते हैं इनके प्रोटीन प्रोडक्शन कंट्रोल में। माइक्रो आरएनएज आर स्मॉल नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए। देखिए नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यहाँ पर दिया जाता है, ये अमाउंट दी जाती है अवार्ड के तौर पर। और हर साल जो ये मेडिसिन प्राइज़ है ये सबसे पहले घोषित किया जाता है और नोबेल प्राइज़ जो है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, वो आपस में फिर ये प्राइज़ अपनी शेयर करते हैं। जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये एक कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाता है जिसमें 5 इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्वेन पार्लियामेंट द्वारा उनको नामित किया जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं नोबेल पीस प्राइज़। जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में दिए गए थे। अच्छा, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जिसे ऑफिशियली स्विस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है, ये 1969 में पहली बार दिया गया था। Who has been announced as the global brand ambassador by Bank of Baroda। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे वैश्विक ब्रांड अम्बेसडर घोषित किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो हाई एंड कस्टमर्स हैं, और क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर अपना ग्लोबल ब्रांड अम्बेसडर अनाउंस किया। तो ये जो नया सेविंग्स बैंक अकाउंट है ये जो प्रीमियम सर्विसेज इसमें दी जाएंगी क्लाइंट्स को, तो ऐसे क्लाइंट्स जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 10 लाख रुपए तक का अपने अकाउंट में बना के रखते हैं उन्हें दिया जाएगा। विच स्पोर्ट इज दीपा कर्माकर अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम। दीपा कर्माकर ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की। सही आंसर ऑप्शन सी है जिम्नास्टिक। देखिए इंडियन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, इन्हें स्मॉल वंडर भी कहते हैं, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको बता दें केवल पूरे विश्व में उन 5 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें प्रूडोनोवा वर्ल्ड में महारत हासिल है। ये अगरतला त्रिपुरा से आती हैं और फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। 2016 रियो ओलंपिक्स में ये बस मेडल से 0.15 पॉइंट्स से रह गई थी वॉल्ट इवेंट में, और इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है वॉल्ट में
एशियन विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में भी, और फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने जिम्नास्टिक मेडल जीता हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने ग्लासगो 2014 में। पद्मश्री इन्हें दिया जा चुका है इनकी परफॉर्मेंस के लिए। रियो ओलंपिक्स 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया गया 2016 में ही। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैज़ नरेंद्र मोदी कंप्लीटेड एज ऑफ अक्टूबर 7, 2024? 7 अक्टूबर 2024 तक नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 23 ईयर्स। देखिए नरेंद्र मोदी ने 23 साल अपने पूरे कर लिए हैं पब्लिक ऑफिस में 7 अक्टूबर को। ठीक है, ये 7 अक्टूबर का ही दिन था 2001 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार। तो गुजरात गवर्नमेंट इसी मौके पर 7 से 15 अक्टूबर के बीच में डेवलपमेंट वीक भी मना रही है। आपको बता दें मिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के 2001 से 2014 तक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी से। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर के, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनमें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। और वडनगर में इनका जन्म हुआ है गुजरात में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस? फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला जो कि फ़िलहाल भारत के एम्बेसडर इजराइल में, ये नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत के फ्रांस में। इसी तरह अजीत विनायक गुप्ते जो कि भारत के एम्बेसडर इजिप्ट में, ये अब नए एम्बेसडर होंगे भारत के फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में। और बी वनलाल ववना, ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के कंबोडिया में। वहीं आपको जानना चाहिए कि जो इकोनॉमिस्ट हैं संजीव सन्याल, का नाम आपने सुना भी होगा, ये मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के। इन्हें चांसलर नियुक्त किया गया है पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का। इससे पहले इस पद पर विवेक देबरॉय थे। Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Championship 2024 in Lima, Peru? लीमा पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है अपना भारत। देखिए इंडियन शूटर्स ने मेडल टैली को टॉप किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 लीमा पेरू में। 13 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते, 8 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इटली दूसरे स्थान पर रहा है, 13 मेडल इटली जीते, 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ही ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन पर नॉर्वे रहा है। हाउ मेनी लोकल इंडियन लैंग्वेजेस डज द जेमिनी AI मोबाइल ऐप सपोर्ट? जेमिनी AI मोबाइल ऐप कितनी स्थानीय भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 9। देखिए गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स अपने हाल ही में अनाउंस किए, जिसमें जेमिनी मॉडल है जो कि गूगल सर्च और मैप्स को इन्हेंस करता है और इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और भी इंडियन लैंग्वेज में जोड़ी गई हैं। गूगल वॉलेट को सपोर्ट करता है और अब हेल्थ ID कार्ड्स को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो हिंदी के अलावा 8 और इंडियन लैंग्वेजेस बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल एंड उर्दू को ये सपोर्ट कर रहा है। Which new platform has Visa launched to help banks issue stable coins and other fiat-backed tokens? वीज़ा ने कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे बैंक स्टेबल कॉइन और अन्य फियाट समर्थित टोकन जारी कर सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है वीज़ा टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म VTAP। देखिए वीज़ा ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे बैंक्स स्टेबल कॉइन्स एंड अदर फाइट बैक्ड टोकन्स इंटरनेशनली लॉन्च कर सकते हैं या उसको इशू कर सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है वीज़ा टोकेनाइज्ड एसेट प्लेटफॉर्म। ये नेक्स्ट ईयर लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन्स है इसका मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी, और फाइट बैक्ड टोकन्स का मतलब होता है फाइट करेंसी। आप जानते हैं जो सरकार की जो अपनी करेंसी होती है, जैसे हमारे इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, तो इसको आप डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ फाइट बैक टोकन्स। ठीक है, जो आपकी फाइट करेंसी है, जो आपकी करेंसी है देश की, उसको आप डिजिटली लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके तहत VTAP विल इनेबल बैंक्स टू मिंट, बर्न एंड ट्रांसफ़र टोकन्स, यानी कि आप जनरेट कर सकते हैं टोकन्स को, बर्न कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो इससे क्या होगा, जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो बैंकों का अपना सर्विसेज होती है, ठीक है, तो उससे क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन ऑपरेशन को वो अपना इन्हेंस कर पाएंगे इस तरह के टोकन प्रोड्यूस करके। Where will the Indian Institute of Foreign Trade open its first overseas campus?
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, दुबई, यूएई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT ये अपना फर्स्ट ओवरसीज कैंपस दुबई यूएई में ओपन करेगा। आपको बता दें, अगर हम IIFT की बात करें, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस भी दिया जा चुका है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो कि यूएई का लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है, इसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। हु लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX अदिति 2.0? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX चैलेंज का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX चैलेंजेस का सेकंड एडिशन लॉन्च किया है। साथ ही 12th एडिशन लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस का, डिस्क 12 का। तो डेफ कनेक्ट 4.0 हाल ही में हुई है दिल्ली कैंट में। यहाँ पर अदिति 2.0 में 19 चैलेंजेस दिए गए हैं आर्म फोर्सेस और अलाइड एजेंसीज से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी के, मिलिट्री कम्युनिकेशन के, एंटी ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में, और 25 करोड़ रुपए तक की ग्रांट यहाँ पर दी जाएगी। वहीं जो ये डिस्क 12 है, इसमें 41 चैलेंजेस दिए गए हैं UAV, AI, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, इन सभी के फील्ड में, और 1.50 करोड़ रुपए तक का ग्रांट यहाँ पर दिया जाएगा जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें। हु अनाउंस द पार्टनरशिप विद NCERT टू एक्सपैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स? पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के लिए किसने NCERT के साथ साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेजॉन इंडिया। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इनकी उपस्थिति में हाल ही में लेटर ऑफ इंगेजमेंट साइन किया गया है NCERT और अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच, और ये अपनी तरह का पहला टाई अप है। यहाँ पर जो ओरिजिनल NCERT टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, वो भी प्रिंटेड प्राइसेस पर ये अमेजॉन द्वारा बेची जाएंगी। जो टेक्स्ट बुक है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के अनुसार डेवलप की जा रही हैं NCERT द्वारा, और क्लासेस 4, 5, 7 एंड 8 ये नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में रिलीज हो जाएंगी जो रिवाइज टेक्स्ट बुक्स हैं। आपको जानना चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल माइनिंग एंड मेटल्स कंपनी BHP, इन्होंने हाल ही में कोलैबोरेट किया है टू सपोर्ट स्टील मेकिंग डिकार्बोनाइजेशन। हु हैज़ NSTC पार्टनर विद टू इनोग्रेट अ स्किल सेंटर इन मुंबई? NSTC ने मुंबई में कौशल केंद्र का उद्घाटन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया गया जिसके तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSTC ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके एक कटिंग एज स्किल सेंटर इनोग्रेट किया है कांदिवली, मुंबई में। NSTC की बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 31 जुलाई 2008 को स्थापना की गई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको सेटअप किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके से, और जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके 49% शेयर कैपिटल है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के पास 51% शेयर कैपिटल है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे कम युवा बेरोजगारी दर दर्ज की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर हम बात करें जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच, तो टोटल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.2% है, जिसमें फीमेल का 11% है और मेल्स का 9.8% है। तो महिलाओं के लिए जो जॉबलेसनेस है वो बढ़ी है, 3.2% तक बढ़ी है, पहले 2.9% थी प्रीवियस ईयर में। और आपको बता दें, जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, इसमें हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है 15 से 29 साल के लोगों के बीच में, 36.2% का। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, फिर केरल है, फिर नागालैंड है और फिर मणिपुर है। वहीं मध्य प्रदेश में लोवेस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है, उसके बाद फिर गुजरात आता है। इसमें बताया गया है कि 24 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया गया है जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में। इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये इंक्रीज़ हुआ है 2023 में 60.1% रहा है, जबकि 2022-23 में ये 57.9% था। फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये भी बढ़ा है
37% से बढ़कर 41.7% हुआ है। वहीं मेल का 78.5% से बढ़कर 78.8% हुआ है। वेयर वॉज एक्सरसाइज ऐक्य कंडक्टेड, एक्सरसाइज ऐक्य कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी चेन्नई है। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक्सरसाइज ऐक्य कंडक्ट की है चेन्नई में। ऐक्य का मतलब है वननेस तमिल में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी है उनको इंटीग्रेट करने से संबंधित ये एक्सरसाइज रही। तो किस तरह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से कंबाइंड एफर्ट करके उससे निपटा जा सके। What is the monthly stipend provided by the central government to the interns under Prime Minister's internship scheme? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षकों को कितना मासिक वजीफा दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 4500 रुपये। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम जिसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट स्पीच में घोषणा की गई थी, जिसकी इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा इम्प्लीमेंट होगा जिसे मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी टॉप 500 कंपनीज़ जो भारत की हैं उनमें, और इसका लक्ष्य है स्कीम का 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना 2024-25 में। और आपको बता दें 1 साल की इंटर्नशिप रहने वाली की, यानी कि 12 मंथ की, और एटलीस्ट 6 महीने जो है इसमें एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस जॉब एनवायरनमेंट में स्पेंड करना होगा, ना कि क्लासरूम में। इंटरनेशनल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए, और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑनलाइन डिस्टेंस कोरेस्पोंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मंथली स्टाइपेंड इसमें 4500 रुपये का दिया जाएगा सभी इंटर्न्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पर। जो पार्टनर कंपनीज हैं वो भी 500 रुपये हर मंथ यहाँ पर देंगी। कई तरह कैटेगरी जैसे इंटर्न की अटेंडेंस के तौर पर, है ना, इंटर्न अटेंडेंस के बेस पर, और भी जो कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं गुड कंडक्ट और इस तरह से उसके हिसाब से। आपको बता दें यहाँ पर वन टाइम ग्रांट 6000 रुपये की भी दी जाएगी जब ज्वाइन करेगा इंटर्न। इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंडर। अच्छा, 21 से 24 साल के कैंडिडेट्स इसके एलिजिबल हैं जिनके पास कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है और 10वीं या 10वीं से अधिक की किसी की एजुकेशन है वो इसके एलिजिबल है। इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एक्सक्लूडेड। ऐसे इंडिविजुअल्स के घर में कोई है मतलब गवर्नमेंट जॉब पर है वो एलिजिबल नहीं है, ना ही पोस्ट ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएटेड हैं IIT, IIM, IISER से, जो CA, CMA क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो भी एलिजिबल नहीं है। Anyone from a household that includes a person who earned an income of 8 lakh rupees or more in 2023-24 will not be eligible. To the point questions और आंसर देख लेते हैं। Which company launched India's first NBFC sector-based target maturity mutual fund scheme? Answer is Axis Asset Management Company. The indigenous light tank Zorawar is being developed by the DRDO along with which other company? L&T. स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 was observed from 17th September to 1st October 2024 on the theme of स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता. Which company launched India's first network-based AI-powered spam detection solution to address the issue of spam calls and messages for its customers? Answer is Airtel. Who on behalf of the government of India signed the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, हाई सीज ट्रीटी जिसे कहते हैं, at United Nations General Assembly in New York, United States of America? Answer is S. जयशंकर. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनको आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। Which state CM has been diagnosed with leptospirosis? Who is the United Nations High Commissioner for Refugees? Which storm recently hit Austria, Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, Germany and Hungary? India participated in the 44th session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses held in. Cricketer MS Dhoni backed drone technology firm Garuda Aerospace announced its entry in which country where it will primarily target agriculture sector to enhance farming practices? वहीं आपको बताना है डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर अरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज कोई स्कीम नहीं ली गई है बल्कि ये टर्म ली गई है, काफ़ी चर्चा में है आजकल, और इस तरह के टर्म भी पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा बैंक के एग्ज़ाम में भी टर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, तो
जो करंट टर्म है वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इसका मतलब बताइएगा डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर अरेस्ट का मतलब क्या है। ये ऐसा टर्म है आपको दिमाग में भी आ रहा है, आप बिना ज्ञान जाने भी बता सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। पर एक्यूरेट क्या मतलब इस टर्म का वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विजेता बैच जो कि बैंक अवेयरनेस स्पेशल बैच है, कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और इसमें 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। कंप्लीट मटेरियल आप डाउनलोड कर पाएंगे जो भी इस बैच में हमने आपको दिया है। केवल 399 की कॉस्ट में बैच आपको मिलता है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स, और आपको ये बता दें इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी की की कंसेप्ट ताकि SSC और रेलवे वालों को भी फ़ायदा हो सके, और इंश्योरेंस सब कवर है इसमें, ठीक है। तो ऐप पर हमारे ये कोर्स मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे पीरियड डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।